प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत ही खूबसूरत संदेश आपका इंतजार कर रहा है। परमेश्वर ने एक बहुत ही आशीषित बात रूत की पुस्तक से चौथे संदेश पे हमारे लिए रखी है। आपने देखा ओरपा को मौका मिलता है और ओरपा लौट जाती है। सुने रूत उसका पहला अध्याय उसकी 15वीं आयत। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। नौमी रूत से कहती है, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है। मैंने आपसे कहा था ओरपा को एक मौका मिला था जब वो परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सकती थी, परमेश्वर को अपना परमेश्वर बना सकती थी, लेकिन वो लौट जाती है अपने देवताओं के पास, अपने परिवार के पास, और उसका अंत हो जाता। उसके आगे की हिस्ट्री हमें नहीं पता। और यही मौका रूत को भी मिलता है। ओरपा को 3 बार ये मौका मिला, लेकिन रूत को 4 बार ये मौका मिला। चौथी बार नौमी रूत से कहती है कि तू लौट जा, लेकिन रूत अपने फैसले में अडिग थी। रूत ने उसे जो जवाब दिया बहुत ही अद्भुत जवाब था। सुने वो क्या कहती है। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग कर या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। 4 कमिटमेंट वो करती है, 4 वाचाएं वो बांधती है, 4 बातें वो नौमी से कहती है। और यही वाचा तो परमेश्वर हर एक विश्वासी से चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर से बांधें। रूत नौमी से कहती है, जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी। पहली वाचा है, तू मुझे जहां ले जाए। वो कहती है, मैं मोआब की हूं लेकिन तू इजराइल की है। वो कहती है, मुझे नहीं मालूम इजराइल में बैतलहम कहाँ है और बैतलहम में तेरा घर कहाँ था, लेकिन वो कहती है, जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी। और फिर वो कहती है, जिधर तू टिके उधर मैं भी टिकूंगी। वो ये कहती, जिस हाल में तू मुझे रखे, टिकने का क्या मतलब है। वो कहती, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, और जिस हाल में तू मुझे रखेगी उस हाल में मैं खुशी खुशी रहूंगी। मैं कभी तुझसे ये नहीं कहूंगी कि मैं मोआब में बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी रही थी। मैं कभी तुझसे ये शिकायत नहीं करूंगी कि मैं अपने माता पिता के घर में और अच्छे से रह सकती थी। मैं कभी तुझसे ये शिकायत नहीं करूंगी कि मोआब में मेरा जीवन बहुत अच्छा था, लेकिन जहां तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी, और जहां तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी। और होने दें यही वाचा और यही कमिटमेंट तो मेरा और आपका परमेश्वर के साथ हो। जब परमेश्वर मुझे और आपको सेवा में बुलाता है, जब मेरे को और आपको परमेश्वर विश्वासी होने के लिए बुलाता है और बहुत से अनुग्रह देता है और अपने राज्य का एक हिस्सा बना लेता है, तब शर्तों के साथ परमेश्वर के पास ना आए। बहुत से लोग शर्तों के साथ परमेश्वर के पास आते हैं कि यदि परमेश्वर मेरे लिए ये करे तब मैं उसके लिए ये करूंगा। लेकिन रूत कहती है, नौमी मेरे लिए भले कुछ करे ना करे, लेकिन फिर भी वो जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगी, और वो जिस हाल में रहेगी मैं भी उसी हाल में रहूंगी। और यही बात तो मुझे और आपको अपने परमेश्वर के साथ रहते हुए सीखनी है कि मेरा और आपका परमेश्वर हमें धनी बना सकता है, अनुग्रह से भर सकता है, और सब कुछ जिसकी हम कामना करते हो, वरन जिसकी हमने कामना नहीं भी की वो सब कुछ भी दे सकता है। लेकिन यदि ये कुछ ना भी दे तो भी हम अपने परमेश्वर के पीछे जाएंगे। हमारा परमेश्वर हमें जहां ले जाए, हमारा यीशु मसीह हमें जहां ले जाए हम वहां जाएंगे, चाहे वो स्थान हमारी पसंद का हो ना हो। हमारा परमेश्वर हमें जहां रख दे हम वहां रहेंगे, चाहे वहां वो स्थान हमारी पसंद का हो ना हो। फिर वो कहती है, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। जिस हाल में परमेश्वर रख दे उस हाल में हम परमेश्वर के लिए धन्यवादित रहेंगे। यही बर्ताव तो मेरा और आपका अपने परमेश्वर के प्रति होना है। और तीसरी और चौथी बात वो नौमी से कहती है। सुने, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। समझे, पहले उसने ये नहीं कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा और फिर तेरे लोग मेरे लोग होंगे, लेकिन वो कहती है कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, उसके बाद तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और यही बाइबल की सत्यता है, क्योंकि यूहन्ना को परमेश्वर ने एक बहुत ही प्रकाशन के रूप में एक बात दिया, जिसको यूहन्ना पहले यूहन्ना के 4 अध्याय की 20वीं आयत में वो कहता है। सुने, वो कहता है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, और रूत ने नौमी से कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, उसके पहले तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तो वो दूसरे शब्दों में कह रही है, पहले तेरे लोगों से मैं प्रेम करूंगी, उसके बाद तेरे परमेश्वर से भी मैं प्रेम करूंगी। वो क्यों ऐसा कह रही है? क्योंकि यूहन्ना लिखता है, यदि कोई कहे मैं अपने परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और यदि अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। क्यों? क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा कैसे प्रेम रख सकता है? तो यूहन्ना कह रहा है,
जिन्हें तुम देखते हो, तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारे ऑफिस के लोग, तुम्हारी कलीसिया के लोग, तुम्हारे कंपाउंड के लोग, जो जिनको तुम देखते हो, यदि तुम उनसे प्रेम नहीं रख सकते हो, तुम कहते हो कि मैं तो परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, तो यूहन्ना कहता है ये प्रेम झूठा है। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा और रचा, यदि तुम उससे प्रेम नहीं रख सकते तो फिर परमेश्वर से कैसे प्रेम रख सकते हो? देखें, रूथ ये नहीं कह रही कि तेरे लोगों में जो अच्छे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे, या तेरे लोगों में कुछ लोग मेरे पसंदीदा, मैं उन्हें बनाऊंगी, मैं उन्हीं से प्रेम रखूंगी। वो कहती है तेरे लोग चाहे जैसे भी हो वो मेरे लोग होंगे, तेरे लोग चाहे जैसा भी मेरे से व्यवहार करें लेकिन फिर भी वो मेरे ही लोग होंगे, तेरे लोग जैसे भी हो मैं उन्हें अपने परिवार का ही हिस्सा मानूंगी, मैं उनके साथ बिल्कुल वैसे ही पेश आऊंगी जैसे मैं तेरे साथ या अपने परिवार के साथ। तो होने दें, जब आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तो अपने उन लोगों से जिनके बीच में परमेश्वर ने आपको रखा है, आपको परिवार में रखा है, पूरा परिवार हो सकता है आपके मुताबिक ना चलता हो, परमेश्वर ने आपको ऑफिस में रखा है, पूरा ऑफिस और स्कूल और स्टाफ आपके हिसाब से ना चलता हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ने आपको सेवा में ला के मिनिस्ट्री में रखा है या विश्वासी बना के कलीसिया में रखा है। हो सकता है वहां सब कुछ आपके हिसाब से ना हो, ना ही कभी होगा, इसकी कामना भी ना करें, लेकिन फिर भी तेरे लोग मेरे लोग होंगे। आज परमेश्वर से ये वाचा बांधे, परमेश्वर तूने मुझे घर में, ऑफिस में, कंपाउंड में, कलीसिया में जहां भी रखा है, वहां जो भी व्यक्ति है वो तेरे हैं, इसलिए वो मेरे लोग होंगे। उनमें सबका व्यवहार अलग होगा, सबकी सोच अलग होगी, सब मेरे साथ अलग अलग तरह से पेश आते होंगे, कुछ मुझे पसंद करते होंगे, कुछ मुझे ना पसंद करते होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि वो तेरे लोग हैं इसलिए वो मेरे लोग होंगे। तब आप परमेश्वर से कह पाएंगे कि परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं। वरना परमेश्वर आपसे कहेगा कि जिन लोगों को मैंने तुझे दिया, जब तू उनसे प्यार नहीं कर सका जिनको तू देख रहा था, तो अनदेखे परमेश्वर को कैसे प्यार करेगा? यूहन्ना कहता है जिसे तुमने देखा यदि उससे प्यार नहीं कर सकते तो अनदेखे परमेश्वर से कैसे प्यार करोगे? और रूथ कहती है तेरे लोग मेरे लोग होंगे। होने दें, परमेश्वर के लोगों को अपना बना ले, परमेश्वर के समानता में सृजे लोगों को प्यार करना सीखें, चाहे वे जैसे भी हों। और आखिरी में फिर वो कहती है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। परमेश्वर आपका कभी नहीं बनेगा जब तक आप उसके लोगों को अपना नहीं बनाएंगे, लेकिन यदि आपने उसके लोगों को अपना बना लिया तब परमेश्वर आपका अपना बनेगा। सुने, यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है यूहन्ना के 13वें अध्याय में, यूहन्ना का 13वां अध्याय उसकी पहली आयत में एक बहुत खूबसूरत आयत लिखी है। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वे रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब यीशु को पता चल गया कि बस थोड़ी देर में मैं क्रूस के लिए दे दिया जाऊंगा और उसके बाद मुझे क्रूस पे दे दिया जाएगा और फिर मैं मर जाऊंगा और फिर गाड़ दिया जाऊंगा, फिर जी उठ के पिता के पास चला जाऊंगा, लेकिन लिखा है अंत तक वो अपने लोगों से जैसा प्यार वो करता था वैसा ही करता रहा। और उन लोगों में जिनसे वो प्यार करता था, आपको पता है कौन है? 11 अच्छे चेले हैं, तो एक यहूदा भी है जो उसको पकड़वा देगा, लेकिन बाइबल कहती है अपने लोगों से जैसा प्यार वो रखता था अंत तक रखता रहा। वो यहूदा से भी वैसे ही प्यार करता रहा जैसे पतरस, याकूब और यूहन्ना से करता रहा। वो यहूदा के लिए भी उतनी ही परवाह करता रहा अंत तक जितना दूसरों के लिए परवाह करता रहा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर ने उसको चेले होने के लिए दिया था और उनसे प्यार करता ही रहा। तब वो परमेश्वर से कह पाया कि परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं। यकीनन आपको बहुत परमेश्वर लोगों से नवाजेगा, उसमें बहुत सारे अच्छे लोग भी होंगे लेकिन बहुत से कठिन लोग भी होंगे, लेकिन आपको उनसे प्यार करना ही है, आपको उनकी परवाह करना ही है, आपको उनके बारे में सोचना ही है। तब आपका प्रेम जो परमेश्वर से है वो सिद्धता की ओर बढ़ेगा, वो प्रमाणित हो पाएगा। तब आप परमेश्वर से यहाँ उसे कह पाएंगे तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यही कमिटमेंट रूथ ने नोमी से किया और यही परमेश्वर आज मुझसे और आपसे चाहता है। होने दें, आप यदि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कुछ लोग कठिन मिलेंगे, कुछ लोग मनचाहे नहीं मिलेंगे, कुछ लोग मनचाहा बर्ताव नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उनसे प्यार करें। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के लोग हैं और इसका रिवॉर्ड परमेश्वर आपको देगा। रूथ को परमेश्वर ने इसका रिवॉर्ड दिया, आपके लिए भी परमेश्वर एक रिवॉर्ड रखे हुए हैं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें।
सर्वशक्तिमान, धन्यवाद के साथ एक बार फिर से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आपका अनुग्रह मांगते हैं, जैसे रूत ने नौमी के आगे कमिटमेंट किया। हम में से हर एक को अनुग्रह दें कि हम भी रूत की तरह आपके आगे कमिटमेंट कर सकें कि परमेश्वर, जिधर तू जाए उधर हम जाएंगे, जहां तू हमें रखे वहां हम रहेंगे। तेरे लोग आज से हमारे लोग होंगे और तू आज से हमारा होगा, क्योंकि हम तुझसे प्यार करते हैं। इस वचन के सुनने वाले हर एक के ऊपर अपने अनुग्रह की बारिश भेज। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे।